हाय एवरीवन, दिस इज़ अर्पिता योर वॉक इन विथ थेरेपी। अगर आप भी पीजी ढूंढ रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये वीडियो एंड तक देखना, अच्छे से देखना, वरना आप भी पीजीज़ के स्कैम में आ सकते हो। मैं खुद पीजी में रही हूँ तो आई नो पीजी में क्या चीज़ें होती हैं, कैसे होती हैं। आपको बताया कुछ और जाता है, होता कुछ और है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे पीजी पे स्कैम होते हैं। तो इस वीडियो में सारी चीज़ें बताऊँगी आपको कि पीजी लेने से पहले आपको क्या करना है, क्या चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी है, साथ ही साथ आपको किस बजट में पीजी मिलेगा एंड आप अपना कैसे एक बेस्ट पीजी फाइंड कर सकते हो। सबसे पहली चीज़, अगर आप अभी पीजी ढूंढ रहे हो एंड कोई इंसान आपको ऐसा बोल रहा है कि आप पीजी ले लो, हमें पे कर दो, नहीं तो अब आपको पीजी मिलेगा ही नहीं, कहीं सारे पीजी बुक हो गए हैं, तो मैं आपको बता दूं आपको ऐसा नहीं करना है। उन्हें तो अपनी प्रॉपर्टी बेचनी है, राइट। तो वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उनकी प्रॉपर्टी निकल जाए। बट द थिंग इज़ कि आपको नहीं पता है कि कौन जेन्युइन है, कौन जेन्युइन नहीं है। तो एक बार पीजी लेने से पहले मैं सबको यही बोलूँगी कि आप उस पीजी को फिजिकली विजिट कर लो, ठीक है, तभी पे करना। आप भले ही उसे शॉर्टलिस्ट कर लो ऑनलाइन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट पीजी लेने से पहले, एक्चुअल में अमाउंट पे करने से पहले कम से कम आप वो पीजी अच्छे से देख लो। एंड जो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगी, ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखना, ठीक है ना। पीजी लेने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप पीजी लेने जाओगे तो कॉलेज से उस पर्टिकुलर पीजी की क्या डिस्टेंस है आपको अच्छे से देखनी है। आप उसी पॉइंट में खड़े होकर चेक कर लो कि कितना दूर आपका पीजी पड़ रहा है कॉलेज से। एंड साथ ही साथ अगर आप चाहो तो पीजी से एक बार कॉलेज विजिट करके भी देख लो। मैं तो आपको यही एडवाइस करूँगी कि जो भी आप पीजी लो, कम से कम आपकी वॉकिंग डिस्टेंस में होना चाहिए। अगर आपको वॉकिंग डिस्टेंस में नहीं मिल रहा है पीजी, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 किलोमीटर की रेडियस में रह सकते हो। क्या है ना, अगर आप कॉलेज से दूर पीजी लोगे तो आपका आने जाने में बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, साथ साथ आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंस भी बढ़ जाएगा एंड उसके ऊपर से आप थक जाओगे, वो अलग। सेकेंड थिंग कि जो भी पीजी ले रहे हो उसके आसपास की लोकेलिटी अच्छे से देख लेना कि वहाँ पे कैसे लोग रहते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ पीजी के अंदर नहीं रहना है, आपको डेली कॉलेज जाना है, कॉलेज से आना है, तो आसपास की सराउंडिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। सराउंडिंग के साथ साथ आसपास क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं वो भी देखना है। आसपास जनरल स्टोर है कि नहीं है, फ्रूट्स की शॉप है कि नहीं है, आपको वेजिटेबल्स वगैरह आराम से मिल जाएंगी कि नहीं मिल पाएंगी, स्टेशनरी शॉप है कि नहीं है, एटीएम है कि नहीं है, इन केस कोई मेडिकल इमरजेंसी पड़ती है तो कोई हॉस्पिटल या फिर क्लिनिक वगैरह है या नहीं है, ऑटो रिक्शा स्टैंड कितनी दूर है उस पर्टिकुलर पीजी से। ऊपर से आपको ये भी देखना है कि बस स्टॉप कितना दूर है एंड सबसे इम्पॉर्टेंट मेट्रो स्टेशन कितना दूर है। मैं तो आपको यही कहूँगी जो भी पीजी लो वो मेट्रो के पास लेना, क्योंकि मेट्रो की कनेक्टिविटी सबसे अच्छी है। मान लो कभी आप लेट नाइट आ रहे हो एंड आपका मेट्रो स्टेशन ही आपके पीजी से बहुत ज़्यादा दूर पड़ रहा है तो कोई फ़ायदा नहीं है, आपको अनसेफ लगेगा। इसलिए मैं यही सजेस्ट कर रही हूँ कि आपको मेट्रो के पास अपना पीजी देखना है, ठीक है। थर्ड थिंग, पीजी लेने से पहले उस पीजी के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं आपको क्लियर होनी चाहिए। जैसे कि लॉन्ड्री अवेलेबल है या नहीं है। अगर लॉन्ड्री अवेलेबल है तो क्या वो आपके रेंट में इंक्लूडेड होगा या फिर आपको उसका एक्स्ट्रा पे करना है। एक्स्ट्रा पे करना है तो कितना पे करना है। सेम गोज़ विथ इलेक्ट्रिसिटी, क्या इलेक्ट्रिसिटी को आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा? अगर पे करना है तो पर यूनिट कितना पे करना है। जनरली दिल्ली के अंदर आपको 10 to 15 रुपीज़ पर यूनिट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। 15 तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, 10-11 रुपये आपका चलता है यहाँ पे दिल्ली के अंदर, ठीक है। एंड ये चीज़ ज़रूर ध्यान देना कि आपके रूम का इंडिविजुअल मीटर लगा हुआ है या नहीं लगा है। एंड मीटर की रीडिंग जब आप जाओगे तो वो भी नोट डाउन कर लेना एंड देखना कि कितना आपका फर्स्ट मंथ में रेंट आ रहा है, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल ही इतना आ जाता है, 3 से 4 हज़ार उनका पर महीने का इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा होता है एक रूम का, तो उसमें मीटर की रीडिंग में फिर आपकी गड़बड़ी है। सेम गोज़ विथ कि क्या आपसे वो वाटर का तो चार्ज नहीं कर रहे हैं। इतनी छोटी सी छोटी चीज़ भी मैटर करती है। साथ ही साथ क्या कोई आपको हेल्पर अलॉट होगा, आपके रूम कौन साफ़ करेगा, वॉशरूम कौन साफ़ करेगा, या फिर आपको खुद से करनी है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। छोटी छोटी चीज़ें लग रही होंगी बट मैटर करती हैं। एंड क्या आपके रेंट के साथ फूड इंक्लूडेड है? अगर फूड इंक्लूडेड है तो फूड बनता कहाँ है? क्या बाहर से आता है या फिर आपके पीजी के अंदर ही बनता है? कहाँ बनता है? क्या जहाँ वो खाना बन रहा है वो प्लेस हाइजीनिक है या नहीं है? क्योंकि यहाँ पे दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा फूड पॉइजनिंग के केसेस देखने को मिलते हैं। बहुत ज़्यादा बच्चे पीजी का खाना या फिर बाहर का खाना खा खा के बीमार रहते हैं। एंड हाँ, पीजी के खाना आपका घर जैसे तो नहीं रहेगा। स्टार्टिंग में सभी पीजी का खाना अच्छा होता है, फिर धीरे धीरे पीजीज़ के खाने की क्वालिटी
डिक्रीज़ होने लगती है, आपको दाल में दाल नहीं मिलेगी, आपकी सब्जी में सब्जी नहीं होगी, रोटी बहुत मोटी होगी, तो घर जैसा खाना तो बिल्कुल आपको देखने को नहीं मिलेगा। बट बहुत सारे पीजीज़ का ना सच में खाना अच्छा होता है, तो हाँ उनका चार्ज भी थोड़ा हायर एंड पे होता है। फिर अगर आप पीजी के रेंट में कटौती कर रहे हो ना, तो वो सीधे सीधा आपका इम्पैक्ट करता है फूड क्वालिटी, एंड मैं कहूँगी फूड क्वालिटी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ भी ध्यान देना आप। फोर्थ थिंग वुड बी पीजी फाइनलाइज करने से पहले वहाँ पे जो बच्चे ऑलरेडी रह रहे हैं उनसे बात करके देखो, 3-4 बच्चों से बात करो, ठीक है, क्योंकि एक बच्चा कुछ और बोल सकता है, दूसरा बच्चा कुछ और बोल सकता है, उनकी पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है या फिर उनके पर्सनल ग्रजेस हो सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चों से बात करके देखो एंड ट्राई करो कि ओनर की एब्सेंस में आप बात करो, ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना कि ओनर के सामने तो बच्चा नहीं बता सकता ना सारी चीज़ें खुल के, तो ये ट्राई यही करना कि ओनर के एब्सेंस में आप बात करो। एंड नेक्स्ट पॉइंट वुड बी आपका रेंट एग्रीमेंट। रेंट एग्रीमेंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जब भी आपका रेंट एग्रीमेंट आपको साइन करने को बोला जाए तो उसका एक एक पॉइंट आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि आपको वर्बली तो कुछ और चीज़ें बताई जाती हैं, बट रेंट एग्रीमेंट में आपको कुछ और चीज़ें देखने को मिलेंगी, एंड यहीं पे सबसे ज़्यादा स्कैम होता है। सबसे ज़्यादा आपका स्कैम होता है इस सिक्योरिटी डिपॉजिट में। अब ये सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होती है? जब आप पीजी लेने जाते हो तो आपको सबसे पहले 1 मंथ का रेंट देना पड़ता है, साथ ही साथ आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट देनी पड़ती है। सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका 1 मंथ का रेंट ही टाइप होता है, बट उससे क्या कहा जाता है कि जब आप पीजी छोड़ोगे तब आपको वो अमाउंट रिटर्न कर दिया जाएगा, या फिर आपका जो लास्ट मंथ होगा पीजी के अंदर उसका आपको पैसा नहीं देना है, वो सिक्योरिटी डिपॉजिट से एडजस्ट कर दिया जाएगा। ऐसी सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं। बट रेंट एग्रीमेंट में क्या बोलेंगे कि रेंट एग्रीमेंट में ऐसा लिखा होगा कि आप 11 महीने से पहले या फिर 12 महीने से पहले या फिर 6 महीने से पहले पीजी छोड़ोगे तो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं दिया जाएगा। बट हमें तो ऐसा वर्बली तो कुछ बताया नहीं जाता। वर्बली तो हमें यही बोला जाता है कि आप जब भी चाहो पीजी छोड़ सकते हो, हम आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट दे देंगे। नहीं, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आप रेंट एग्रीमेंट अच्छे से पढ़ लेना, इवन बेसिक फैसिलिटीज़ भी अच्छे से देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट थिंग वुड बी ब्रोकर एंड ब्रोकरेज। तो मैं आपको बता दूँ ब्रोकर एंड ब्रोकरेज क्या होती है। ब्रोकर इज़ बेसिकली अ मीडिएटर जो आपको पीजी दिलाएगा, ठीक है, वो आपसे कमीशन चार्ज करेंगे, साथ ही साथ पीजी से भी कमीशन चार्ज करते हैं। तो उन्हें तो बस ये होता है कि हाँ कोई बच्चा हमारा पीजी ले ले या फिर हमारी प्रॉपर्टी निकल जाए, तो वो तो बस वही ट्राई करते हैं। तो वो आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बताएंगे, वो आपको थोड़ा सा मिसगाइड भी कर देते हैं। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि कुछ भी बता रहे हैं ट्राई करो कि आप जाके देख लो। एंड जब भी आप अपना पीजी वगैरह देखने जाओ तो किसी बड़े को साथ में लेके जाओ। बड़े यानी कोई भी अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ जाना एंड अच्छे से सारी चीज़ें देख के डिस्कस करके फिर लेना। एंड ये जितनी भी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपके लिए आसान कर दी हैं बाय ओन मैनेजर एम। यहाँ पे आपसे 1 रुपये भी ब्रोकरेज चार्ज नहीं करी जाएगी, कोई भी कमीशन नहीं लिया जाएगा, एंड साथ ही साथ कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है। जो आपका पीजी का रेंट बताया जाएगा आपसे उतना ही चार्ज करा जाएगा, एंड सीधे सीधे आपको ओनर से कांटेक्ट कराया जाएगा। तो ये जो आपका पीजी ढूंढने वाला काम है ना, ये बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसके लिए आपको सिंपली इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हाई सेंड करना है। वो आपको एक फॉर्म देंगे, आपको उसमें बस अपनी बेसिक डिटेल्स डालनी है कि आपको किस लोकेलिटी में पीजी चाहिए, किस बजट में पीजी चाहिए, एंड आपके बजट के अकॉर्डिंग, आपकी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग वो आपको बेस्ट पीजी ऑप्शन दिखा देंगे। एंड उन पीजी ऑप्शन में जो भी आपको पीजी पसंद आता है आप फिज़िकली जाके विज़िट कर सकते हो, एंड आपको पीजी पसंद आता है तो आप वो पीजी बुक कर सकते हो। यहाँ पे आपको कोई भी ऑनलाइन या पहले से पेमेंट करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो हो गया ना सारी चीज़ें आपके लिए आसान। अब मैं आपको बता दूं कि आपका पीजी का रेंट क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे जनरली 2 टाइप के पीजीज़ आपको देखने को मिलेंगे, एक होगा विद फूड, एक होगा विदाउट फूड। विद फूड में ऑफकोर्स आपका फूड इंक्लूडेड होगा, उसके चार्जेस इंक्लूडेड होंगे, ठीक है। एंड विदाउट फूड में फूड इंक्लूडेड नहीं होगा, आपको बाहर से देखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखो जो विदाउट फूड वाले पीजीज़ होते हैं ना, उसमें जनरली किचन भी होती है, तो आप अपना खाना खुद से भी बना सकते हो। जिस पीजी में मैं रहती थी तो हमारे में तो पूरा फ्लैट टाइप था, एंड मैं अपना खाना खुद से ही बनाती थी, ठीक है। तो विदाउट फूड वाले पीजीज़ का जो आपका रेंट होता है वो 8
के से स्टार्ट हो जाता है एंड अपर लिमिट तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, ठीक है। अब मैं विथ फूड वालों के रेट बताऊँ तो आपके विथ फूड वाले पीजीज़ में कुछ यही 10 to 11 के में आपको अच्छे पीजीज़ देखने को मिल जाएंगे। अपर लिमिट तो फिर कुछ भी हो सकती है, बट हाँ 10 to 11 के में आपको एक अच्छा पीजी देखने को मिल जाएगा। अब अगर आप चाहते हो कि इनसे कम रेट में आपको पीजी मिले तो आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी एंड फिर वही है ना कि फैसिलिटीज़ आपको ज़्यादा अच्छी नहीं मिल पाएंगी। तो थोड़ा सा यहाँ पे दिल्ली पे अकोमोडेशन का चार्जेस तो ज़्यादा है, बट कोई बात नहीं, जब आप पीजी में रहते हो तो पीजी में क्या है ना कि सारी चीज़ें आपको करी कराई मिलती हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे फ्लैट में भी शिफ्ट होंगे नेक्स्ट ईयर में, एंड जब आप फ्लैट में शिफ्ट होगे तब आप देखोगे कि आपके ऊपर कितना बर्डन आ रहा है, आपको सारी चीज़ें खुद से करनी पड़ेंगी। तो फर्स्ट ईयर में आप पीजी ही लेना, सेकेंड ईयर में अगर आपको फ्लैट वगैरह में स्विच करना है फिर आप स्विच कर सकते हो, ठीक है ना। आई होप मैंने सारी चीज़ें आपकी इस वीडियो में क्लियर कर दी हैं एंड ये सारी चीज़ों का ज़रूर से ज़रूर ध्यान देना आप, ओके। आई होप आपको बेस्ट पीजी मिले एंड आई विश आप बहुत अच्छा करो लाइफ में। ऑल द वेरी बेस्ट।